आलिया। 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 कहाँ चली गई ये लड़की? आलिया। 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 आज तक मैं तुम्हें तुम्हारी बेटियों की वजह से बर्दाश्त करती रही हूँ। अब तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी हकीकत पता चल गई है। हुमा तो मेरे पास है। आलिया को भी मैंने तुम्हारी कैद से आज़ाद करवा लिया है। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपना साया भी इन पर मत पड़ने देना, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे शिकस्त नहीं मिल सकती। बेगम शमीम खान, मैं तुमसे हार नहीं सकती। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी बेगम शमीम खान। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे मेरी दोनों बेटियां छीन ली। मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी।
जी बेटा। क्या क्या हुआ है तुम्हें? सारा को क्या हुआ है? कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। आप प्लीज दुआ करें उसके लिए। बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या क्या रहे हो? मुझे तफसील बताओ। मैं आपसे कुछ देर में बात करता हूँ, आप बस दुआ करें उसके लिए। सालार, सालार, हेलो, क्या हुआ है? क्या हुआ? माँ जी, मैं सालार का फ़ोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा। लगता है इस हॉस्पिटल में कोई सिग्नल इशू है। बार बार ट्राई करो, हो सकता है मिल जाए। जी माँ जी, मैं कर रही हूँ, आप हौसला करें। अरे पता नहीं उसके पास हॉस्पिटल में कोई है भी या नहीं। और जिब्रान भी तो कराची गया हुआ है। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं जिब्रान को फ़ोन करूँ? हाँ, जिब्रान से कहो कि जितना जल्दी हो सके वो फौरन वापस आ जाए। जी माँ जी। तनवीर को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ तनवीर, कहाँ हो तुम? तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। हाँ हाँ हॉस्पिटल। तुम सालार को फोन करो, वहां से हॉस्पिटल का एड्रेस लो। जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचकर मुझे इत्तला दो कि वहां हो क्या रहा है। ठीक है। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हमने इनिशियल ट्रीटमेंट कर दिया है। आप भी दुआ करें कि वो जल्द होश में आ जाए। डॉक्टर, शी इज प्रेग्नेंट। वो देखिए, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। इस वक्त हम उनकी जान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर आप भी दुआ करें कि उनकी जान बच जाए। डॉक्टर, मैं कब तक मिल सकूंगा उनसे? थोड़ा वेट कीजिए।
बेगम साहिबा ने भेजा है मुझे। लें बीजी, चाय पिए। रख दो वहां, मेरा जी नहीं चाह रहा। क्या बात है बीजी, काफी देर से देख रही हूँ, बहुत परेशान लग रही हैं आप। पता नहीं, बहुत बेचैनी सी है, दिल परेशान सा हो रहा। बीजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर आप कहीं तो डॉक्टर के पास ले चलें आपको। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। वो सारा को फोन कर रही थी काफी देर से, जाने कहाँ मसरूफ है, मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा तुम जाओ, जाकर देखो बच्चा उठ गया होगा। जी। काफी देर हो गई है, फीडर दे देना उसे। जी बीजी। या खुदा खैर करना। क्या हो गया इसको सारा को? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? आपने मुझे बुलाया था डॉक्टर साहब? ये आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं उस वाक़े के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ने आपकी और आपकी बीवी के बारे में कुछ मालूमात तो दी है, लेकिन आपसे भी कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी है। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, और आप यहीं बैठकर बात करना पसंद करेंगे या कहीं और? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस वक्त आपसे कोई बात नहीं कर सकता। देखिए, हम जानते हैं कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, मगर क्या करें, हमारी ड्यूटी कुछ ऐसी है। ऐसे वक्तों पे हमें कार्रवाई करना पड़ती है। आप हमारे सवालों का जवाब देने में जितनी तखीर करेंगे, हमलावर तक पहुंचना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन मैं इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं हूं कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकूं। मेरी बीवी की जिंदगी भी आउट ऑफ डेंजर नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। आप प्लीज मुझे मजीद परेशान मत कीजिए। हम आपको परेशान नहीं कर रहे मिस्टर सलार। हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपसे चंद सवालात के जवाब चाहते हैं। आपकी बीवी की जान लेने की कोशिश की गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आपको हमारे साथ तावन करना होगा। चले इतने बता दें कि आपको किसी पर शक है? ऐसा कौन सा दुश्मन है आपकी बीवी का जो इस हद तक गुजर गया? मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी नहीं जानता। देखें, अगर आप हमें ये नहीं बताएंगे कि किस पर शक है, तो हमें खुद से मशकूक लोगों की फहरिस्त बनानी पड़ेगी, जो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप हमारे साथ तावन करें। क्या बात कर रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं मुझे? मेरी बीवी अंदर जिंदगी और मौत की कशमकश में है, और आप यहां किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे साथ? हौसला रखें सलार साहब, हौसला रखें। हम आप ही की मदद कर रहे हैं। मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आप यहां से जाएंगे या मैं जाऊं? इंस्पेक्टर साहब, शायद आप इनके बारे में जानते हैं।
हेलो। हाँ तनवीर, बोलो अब सारा कैसी है? अभी तक बेहोश है जी वो। बेगम साहिबा, कुछ टाइम लगेगा उन्हें होश में आने में। तुम सालार के साथ रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। और देखो, किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो मुझसे राब्ता करना। जी बेगम साहिबा, और तो कोई परेशानी नहीं है, बस वो पुलिस वाले फिर रहे हैं इधर, शायद कोई तहकीकात करना चाह रहे हैं। आपका क्या हुक्म है इस सिलसिले में? तुम सालार से कहो कि उनसे किसी किस्म की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें देख लूंगी। जो हुक्म बेगम साहिबा। और सुनो, कोशिश करना कि ये बात बाहर ना निकले और खासकर इसकी खबर सहाफियों तक ना पहुंचने पाए। आप बेफिक्र हो जाएं बेगम साहिबा, मेरे होते हुए ये खबर बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो एसपी साहब, मैं बेगम शमीम खान बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। आप यहाँ क्यों आए? चले जाए यहाँ से। आप नाराज मत हो, मैं आपसे माजरत करने के लिए आया हूँ। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। आप अभी और इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाए। प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? चले जाए आप यहाँ से। अरे छोटे साहब, आप बैठे, मैं देखता हूं। आप आए, आ जाए ना, आप आ जाए, मेरे साथ आए। देखिए छोटे साहब, आपसे बात नहीं करना चाह रहे तो आप क्यों मजबूर करते हैं? फिलहाल आप जाएं यहाँ से, जब आपकी जरूरत होगी हम आपको खुद बुलाएं। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतनी सी बात थी और आपने बुतंगर बना दिया। अब जाएं। ओके। माफी चाहता हूं, मुझे आने में जरा देर हो गई। आप बताइए सब ठीक है ना? मुझे क्यों याद किया आपने? मेरा ख्याल है अब तक आपको इत्तला तो मिल चुकी होगी। हमारी बहू पर हमला हुआ। वो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मुझे ये खबर तो मिली थी कि आपकी फैमिली में से किसी पर हमला हुआ है, मगर वो आपकी बहू है ये नहीं जानता था मैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही मुजरिमों को पकड़ लेंगे। वैसे आपको अगर किसी पर शक है तो मुझे बता सकती हैं आप। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। मुझे यकीन है कि आप उस मुजरिम को जरूर पकड़ लेंगे जिसने ये सब किया है। फिलहाल मैंने आपको किसी और मकसद से यहाँ बुलाया है। जी बताइए। आपकी पुलिस के चंद लोग हॉस्पिटल जाके सालार से मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। आप उन्हें मना करें। मैं नहीं चाहती कि ये बात मीडिया तक पहुंचे और लोग हमारे खानदान के बारे में मुख्तलिफ तबसरे करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी मैं समझ गया हूँ आपकी बात। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें वहां जाने से मना कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ले मुझे इजाजत दीजिए। अरे बैठे, चाय पी के जाइए। नहीं, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि चाय पीने के लिए मैं स्पेशल हाजिर हूँ आपके। थैंक यू।
क्या करूं मैं? जब तक मेरी उससे बात नहीं होगी मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मगर वो है कहाँ? पहले फोन नहीं सुन रही थी और अब नंबर बंद कर दिया है। सलार को फोन करती हूँ। हाँ, जरूर कोई बात है। मुझे उसके घर जाकर पता करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये ना हो मेरा उसके घर जाना उसकी जिंदगी में और भी मुश्किल पैदा कर दे। मुझे 1-2 दिन इंतजार करना चाहिए। हो सकता है वो कहीं मसरूफ हो। हाँ, आजकल ऑफिस भी तो जा रही है ना। हाँ, वो मसरूफ ही होगी। सॉरी मॉम, मैं आपसे मिले बगैर ऊपर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, बैठो बैठो। ये बताओ डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सारा को कब तक होश आ जाएगा? इस बारे में कुछ नहीं बता रहे वो लोग। बस सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप सब दुआ करें कि उसकी जिंदगी बच जाए। खतरे से बाहर नहीं है अभी वो। हौसला रखो बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। एक बार मुझे पता चल जाए कि ये किसने किया, मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा दुश्मन है हमारा जिसने इतना घिनौना वार किया हम पर। ये भी पता चल जाएगा। हमारी खुशियों पर वार करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। हमें दुआ करनी चाहिए कि सारा जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाए। फिर मैं देखूंगी कि वो कौन सा कमजोर दुश्मन है जिसने नहत्ती औरत के ऊपर वार किया। फिलहाल तुम सारा का ख्याल करो और उसके इलाज में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब तुम आराम करो और जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। और हाँ, वो मैंने SHO से बात कर ली है। अब हॉस्पिटल में कोई भी पुलिस वाला नहीं आएगा और अगर आ गया तो उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस वाक़े की तशहीर हो। अब तुम आराम करो।
ये भी पता चल जाएगा। हमारी खुशियों पर वार करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जिब्रान सर आज ऑफिस नहीं आए? नहीं, जिब्रान साहब तो कराची गए हुए हैं। कराची? कराची कब गए वो? कल गए हैं वो। तुम क्यों पूछ रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। आप आ गए? हाँ, माँ जी कहाँ? माँ जी अपने कमरे में। अच्छा हुआ आप आ गए, वो बहुत परेशान है। आप उनसे बात कर लेंगे तो उनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, मिलता हूँ उनसे। अब आप इस तरह अचानक कराची क्यों चले गए थे? उस दिन रात तक तो आपका कोई प्लान नहीं था कराची जाने का, और अगली सुबह आप अचानक चले गए। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आपकी? तो मुझसे पूछना क्या चाहती हो? सिर्फ यही कि आप अचानक कराची क्यों चले गए थे? तो क्या सारे शहर में ऐलान करवाता कि मैं कराची जा रहा हूं? हाँ, क्या करता मैं, बोलो। क्या हो गया है आपको जिब्रान? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे ही पूछ रही थी। बात करने से पहले सोच लिया करो। जी, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। आई एम सॉरी। आप माँ जी को मिले, मैं खाना लगवाती हूँ। ऐसी लड़कियों के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, हम उसे जानते ही कितना है। किसने उसके साथ दुश्मनी निकाली है? बेटा, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। दुआ करो अल्लाह उसे जिंदगी दे। हम इसके अलावा कर भी कह सकते हैं। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि जब इस बात का खानदान वालों को पता चलेगा तो क्या जवाब देंगे हम उसको। जो कुछ भी है तो हमारे खानदान का हिस्सा। और अब तो वैसे भी उसकी और सालार की शादी अनाउंस करने जा रही थी। हाँ जी, एक बार इस फैसले पे दोबारा गौर कर लीजिएगा। मैंने जो फैसला किया है, अल्लाह करे वो जल्द सेहतयाब होकर घर वापस आ जाए। उस फैसले पर पूरा अमल दरामद होगा। और अगर वो जिंदा बच भी गई तो जानते हो, बच्चे के जाया होने का दुख उसे जिंदगी भर जीने नहीं देगा। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उसे सारी जिंदगी सब्र दे। तुम्हारी सालार से मुलाकात हुई? नहीं, सीधा आपके पास आ गया था। अभी जाके मिलता हूँ उससे। सालार?
कुछ पता चला कौन लोग थे? नहीं भाई, कुछ पता नहीं चला। बस सारा एक दफा ठीक होकर घर वापस आ जाए तो जिस किसी ने भी ये किया है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी पे शक तुम्हें? नहीं, मुझे तो किसी पे शक नहीं है। सारा ही बता सकेगी कि किसके साथ उसका ऐसा ताल्लुक रहा है जो अब दुश्मनी में बदल गया है। ठीक कह रहा हूं मैं, ये दोस्तियां ही होती हैं जो बाद में दुश्मनी में बदल जाती हैं। मॉम, मैं जरा हॉस्पिटल से होके आ रहा हूं, वापस आता हूं तो बात करते हैं। ठीक है बेटा, जाओ, और सारा की तबीयत की इत्तला मुझे देते रहे ना। जी। जिब्रान, आओ बेटा, आके बैठो। नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, कहाँ हो तुम? इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए।